A habit is a routine or behavior that is performed regularly and in many cases automatically. ये बात बोली गई है एटॉमिक हैबिट्स के राइटर जिम क्लियर के द्वारा। बेसिकली पूरी बुक के अंदर 4 लॉ के बारे में बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने हैबिट बिल्डअप करने के कुछ फंडामेंटल्स दिए हैं और बिल्कुल बुक जब ख़त्म होने वाली है उसी टाइम एडवांस टैक्टिक्स करके उन्होंने कुछ टिप्स हमें दिया है। अगर हम इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ के हर एक सिचुएशन में हमें खुद को संभालना पड़ता है। जहाँ थोड़ा सा चूक हुआ वही ही गलती हो सकती है। इस बुक से हम बहुत सारा कुछ ऐसे सीख सकते हैं जैसे उन्होंने बताया है कैसे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दिखाया कैसे हर एक छोटी गलती से सीखकर हम छोटे छोटे एक्शन लेकर आगे चल के उसी का प्रभाव लाइफ में देख सकते हैं। जैसा देखा जाए कि हम ना तो पास्ट को बदल सकते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ कर सकते हैं। जो करना है अभी इस सिचुएशन में, तो अभी प्रेजेंट में अगर कोई छोटी सी एक काम लगातार बार बार किया जाए तो इन फ्यूचर वही छोटी काम ही हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। ये उनकी बुक में फंडामेंटल्स में पहले ही बता दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, हमारा लाइफ में कोई हैबिट को बिल्डअप करने के लिए फर्स्ट लॉ होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं उस बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना। कोई आदत को डेवलप करने से पहले हमें अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कौन सी आदत को हम रिप्लेस करने वाले हैं, कौन सा बुरा है हम में, क्या हम एडप्ट कर सकते हैं और उस एडप्शन के बारे में अच्छे से सोचना है कि आगे चल के ये हमारे लाइफ में क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, बस हम ही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट भी हमारा जो हैबिट है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है हम सिचुएशन के हिसाब से खुद के बिहेवियर को बदल लेते हैं। फर्स्ट लॉ के ख़त्म होते होते राइटर ये बताते हैं जो हमारा हैबिट बिल्डअप करने की कला है, जो सीक्रेट है इसका, वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम एनवायरनमेंट में कैसे रहेंगे उसको डिफाइन कर सकते हैं। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सिचुएशन के तरफ हम रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे, इतना तक तो हमारे हाथ होता ही है। और अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना है कि हम रिस्पॉन्स करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो हमें ज़रूरी ये हो जाता है कि हम खुद को कंट्रोल करें। तो फर्स्ट लॉ के एंड में राइटर ये बताया है कि कोई हैबिट को डेवलप करने के लिए सेल्फ कंट्रोल इज़ द सीक्रेट फार्मूला। के बाद आता है सेकंड लॉ, जहाँ राइटर ये बताते हैं कि हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे आसपास के लोग, ये सब लोग हमारा हैबिट बिल्डअप होना, कोई गलत आदत को छोड़ना या अच्छे को एडॉप्ट करना, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बताते हैं कैसे हम हमारा जो हैबिट है उसको बोरिंग नहीं बना के अट्रैक्टिव बना सकते हैं और कैसे हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं कि क्या कॉजेज़ है जो हम बैड हैबिट्स पाल रखे हैं, हमारा कंफर्ट जोन जहाँ है जो जिसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, तो वो हैबिट क्यों बने हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट एंड हाउ टू फिक्स इट। इसके बाद आता है थर्ड लॉ, जहाँ पे उन्होंने बताया है हैबिट बिल्डअप करने के लिए हमें इसको हमेशा इजी रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा है यहाँ पे कि हमें स्लोली फॉरवर्ड जाना है,
लेकिन कभी बैकवर्ड नहीं जाना है। जो गलती हमने किया है उससे सीखना ज़रूर है, लेकिन रोकना या फिर वापस नहीं जाना। इसके बाद थर्ड लॉ के अंदर ही उन्होंने बताया है कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप कर सकते हैं। एंड इसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने 2 मिनट रूल्स के बारे में बताया है। और फिर एंड ऑफ थर्ड लॉ जहाँ पे उन्होंने बताते हैं कि हमारा गुड हैबिट्स जो है, गुड हैबिट्स को हम कैसे इनएविटेबल एंड जो बैड हैबिट्स हमारा है उसको इम्पॉसिबल बना सकते हैं। बेसिकली पूरी बुक में राइटर खुद के जर्नी के साथ साथ कैसे उन्होंने सीखा स्टेप बाय स्टेप, उस बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कभी भी उन्होंने कोई सुझाव देकर छोड़ नहीं दिया, हमेशा ये बताते हैं कि उस जो सल्यूशन उन्होंने हमें बताया है उसको लाइफ में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ लॉ के अंदर उन्होंने कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताया है और कैसे हम हर दिन गुड हैबिट्स को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जब आप बुक पढ़ते हुए फोर्थ लॉ के लास्ट में आएंगे तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने ये बताया हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। मतलब बेसिकली हर एक लॉ को उन्होंने ब्रॉडली बताने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको डिफाइन भी किया है और कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद के लाइफ में, इस बारे में भी उन्होंने बताते हैं। इसके बाद हम बुक के बिल्कुल एंड पोर्शन में आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बताया कैसे हम हमारे लाइफ एंड वर्क प्लेस में मोटिवेट रह सकते हैं। लास्ट पोर्शन में इस सेक्शन के उन्होंने ये बताया है कि एक चीज़ का एक डाउन साइड होता है, उस डाउन साइड के बारे में भी उन्होंने बताया। इस सेक्शन के बाद हम बिल्कुल बुक के एंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे राइटर खुद की पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरीके से पाठकों के सामने रखते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में राइटर हम कैसे मोटिवेट रह सकते हैं अपने लाइफ और वर्क में, इस बारे में भी बताते हैं। बेसिकली ये बुक इस राइटर जेम्स क्लियर के लाइफ के ही एक सीख है जो उन्होंने चाहा हम साधारण इंसान तक इस बात पहुँचे। हर किसी के लाइफ में ये एक समस्याएं होती है कि हम कैसे गलत आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों के आदी बने, कैसे गलत संगत को हम त्यागे। तो ये सीखने के लिए ये बुक मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताब है ये एक, जहाँ ना कि हम सल्यूशन को ही हमें मिलता है जिस बुक में, इस बुक की मदद से हम हर एक स्टेप में, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वो अपने हिसाब से इस बुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मुझे बेसिकली ये बुक बहुत अच्छी लगी और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। जब मैंने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे लगा कि कोई भी चीज़ छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के ही बनाया जाता है। एक बिग डिफरेंस तब आता है जब हम छोटे छोटे सफल एक्शन लेते हैं। तो एक्शन लेना ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगा इस बुक के बारे में बाकी सबको भी जानना चाहिए। जो इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बेसिकली मैं एक बुक लवर हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए किताबें वो दोस्त होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सबके लिए अच्छे संग पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बुक तो हम सभी पढ़ सकते हैं। मेरे इस चैनल क्रिएट करने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है कि मैं चाहती हूँ जितना मैंने सीखा, मैंने जाना बुक से, वो मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। सबको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना। इस चैनल में मैंने
जितने सारे बुक पढ़ूंगी या मैंने पढ़ा था, कोशिश करूंगी वो सारी बुक के एक ओवरव्यू आप लोगों तक पहुंचाया जाए। हर बार जो कुछ भी मैं पढ़ूंगी उससे मैंने क्या सीखा यही शेयर करूंगी। ओनली समरी नहीं, बुक से हम क्या सीख सकते हैं और वो हमारे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यही जानना होगा इस चैनल का मोटो। पर यहाँ पे मैंने एक बात को स्वीकारना चाहती हूँ कि ओनली सेल्फ हेल्प बुक नहीं, मुझे पढ़ना ही पसंद है। तो मैं हर तरीके की बुक्स उठाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एरिया लगता है हमारा माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी के बारे में। मैं चाहती हूँ यंग जनरेशन इस बारे में और भी जान सके, और अगर मैं उसके माध्यम बनूंगी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। हम सारे पढ़े लिखे तो है, लेकिन खुद के संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा अज्ञात है। जिस संस्कृति ने विश्व को बहुत कुछ दिया है, आज उसको ही हमारे यंग जनरेशन नहीं जानते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी, मैंने जो कुछ भी आज तक पढ़ा इस बारे में या आगे पढ़ूँगी उस बारे में आप सब लोगों को बताओ। इसके अलावा मुझे फैंटेसी भी अच्छा लगता है, और बेसिकली मैं एक लिटरेचर के स्टूडेंट हूँ, इसलिए कह सकते हैं थोड़ा झुकाव उस तरफ ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को निराश नहीं करूँगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी बुक से इतना प्रेम हो कि आप उससे कुछ सीख सकते हैं, ये उम्मीद लगा सकते हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझसे जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। नमस्ते।